ओके, एर्जम आवाज आ रही है? ओके, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि हमारे पास जो लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने बात की कि एक तो लंग्स है वो प्रोटेक्टेड है किससे? प्लेवरल से, ठीक है, यानी प्लेवरा मेम्ब्रेन से। दूसरा हमने याद रखना है कि लंग्स को एक और वे से भी क्या किया जा रहा होता है? प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। और वो क्या है? ये देखिए, अब ये लंग्स है, लंग्स की सराउंडिंग में हमारे पास जो है क्या है? बोन्स जो है वो मौजूद होती है। ठीक हो गया? ये जो बोन्स हैं, इन बोन्स को हम कह देते हैं रिब्स, यानी रिब्स बोन्स। ये याद रखना है कि हमारे पास जो बैक वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, वहां से एक्चुअली बोन आती है, ठीक है, और इस तरह से आके लंग्स को क्या कर लेती हैं? प्रोटेक्ट कर लेती है, जिस तरह ये साउंडिंग में ये आ रही है। याद रखना, ये जो आ रही होती है ये 12 पेयर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये बुक में भी ना हो, मगर आपने इसको याद रखना है कि जो हमारे पास लंग्स है, ठीक है, these are also protected by rib bones, ठीक है, और वो हमारे पास क्या होती है? रिब्स जो है वो याद रखिए वो 12 जी पेयर जी। होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं रिब केज, ठीक है, यानी जो रिब बोन्स है, ठीक है, ये मिलती हैं और मिलके एक केज बना देती हैं, और उस केज के अंदर याद रखना है हमारे पास जो लंग्स हैं उनको क्या किया जा रहा होता है? प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने कहा कि जी हमारे पास जो लंग्स होते हैं, ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। मैं यहाँ पे इसको दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ तो जो करिएगा। हमने क्या कहा जी कि हमारे पास जो है वो क्या है? ट्रेकिया है, इस तरह से, ठीक है। ट्रेकिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक हम सर, कह, जी जी जी, बोले बोले जम, जाके एक दफा पिछला रिकैप दे दें। एग्जाम बोले। सर मैं कह रहा हूँ ये जो आप समझा रहे हैं, हम्म, ये समझा के एक दफा पुराने का रिकैप दे दें। जी जी, मैं अभी बस सर बस आवाज वही वाला, मैं वही वाला दोबारा यहाँ आ पे रही बताने है? वाला हूँ, ठीक है, ये दोबारा आ रहा है, कोई परेशानी है। ओके, सर मैं क्या, ठीक जी है, जी, ठीक ठीक हाँ, ठीक है, अभी फिलहाल जी ठीक है ध्यान सर। करें, वही वही दोबारा बताने लगा हूँ यहाँ पे। ओके, तो हमने कहा जी कि हमारे पास जो है अपर रीजन के अंदर हमारे पास जो है वो ये क्या होता है? लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स के लोअर रीजन के अंदर हमारे पास ट्रेकिया। फिर हमने कहा था कि ट्रेकिया डिवाइड करके ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, ठीक हो गया। ब्रोंकाई के बाद हमारे पास जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होते होते कॉन्टिन्यूसली ये डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है, और इसी तरह ये दोनों साइडों पे डिवाइड होती जाती हैं और हमारे पास बना देती हैं, इन्हें हम क्या देते हैं? ब्रोंक्यूल्स, ठीक हो गया। ब्रोंक्यूल्स हमारे पास बनी, ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, और डिवाइड होके इस तरह से कॉन्टिन्यूसली हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक एंडिंग रीजन जो है वो बना देती हैं, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था, इस तरह से एक एंडिंग रीजन बन जाएगा, और उसको हम क्या देते हैं? एल्व्यूलाई, ठीक हो गया। और फिर हमने कहा था कि इनकी सराउंडिंग में हमारे पास जो है वो जो लंग्स हैं वो कुछ इस तरह से जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपने एक चीज जो है वो याद रखनी है। इस तरह से लंग्स जो है वो क्या है? मौजूद है, ठीक हो गया। और just a minute, ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास लंग्स है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा कि जो लंग्स है, ठीक है, ये इनकी सराउंडिंग में हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, हमने कहा जी, प्ल्यूरा। और हमने कहा प्ल्यूरा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक हमारे पास आउटर प्ल्यूरा होती है, एक हमारे पास इनर प्ल्यूरा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक चीज याद रखनी है, और वो हमारे पास क्या है कि आउटर और इनर प्ल्यूरा के दरमियान में हमारे पास फ्लूइड जो है वो क्या होता है? मौजूद होता है, ठीक हो गया। और देन जो है वो हमने कहा जी कि हमारे पास फ्लूइड है जो प्रोटेक्शन दे रहा है। इसके अलावा हमने एक और चीज जो डिस्कस की, वो हमने कहा कि जी लंग्स की जो अपर रीजन है वहां पे क्या होती है? इस तरह से बोन्स जो है वो हमारे पास क्या है? बिल्कुल, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या है? बोन्स जो है वो क्या है? मौजूद है, जिसको हमने कहा दिया रिब्स जो है हमारे पास, ठीक है, इस तरह सेंट्रलाइज में।
और इस तरह से ये, ठीक है, ये क्या कर रही होती है, इनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो ये रिब्स यानी ये बना देती हैं रिब केज। ये अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, समझ आ गई इस बात की या नहीं? ठीक है, समझ आई है आपको इर्जम? जी सर। ठीक हो गया। महीना आपको भी क्लियर है? आवाज नहीं? यस सर। ओके ओके, गुड हो गया। चले, तो हमने ये एक देख लिया हमारे पास, अभी हमने स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली जो है वो देख लिया। अब हम मूव करते हैं फर्दर, ठीक है, और वो हमारे पास जो है वो आ रहे थे यहाँ पे। अब हम आते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म के ऊपर, यानी जो लंग्स है ये फंक्शन कैसे कर रहे होते हैं। हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, जरा फंक्शनिंग कैसे चल रही होती है। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म हमारे पास जो है वो याद रखिएगा। इसमें आपने एक और चीज जो याद रख लेनी है, वो आपने याद रखना है मेडुला। ठीक है, मेडुला क्या है जी? मेडुला हमारे पास याद रखना है पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, या पार्ट ऑफ ब्रेन कर लें बस आप, पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल रेस्पिरेशन, ठीक है, या ब्रीदिंग। ठीक हो गया, यानी जो मेडुला पार्ट है, ठीक है, इसका ब्रेन का, ठीक है, इन जो ब्रीदिंग हमारे लंग्स फंक्शन कर रहे हैं, तो क्या इसको कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर भी है? तो ऑब्वियसली सी बात है, ऑब्वियसली यस। और वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? मेडुला। मेडुला इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? आप कह सकते हैं ब्रेन। ब्रेन का पार्ट जो मेडुला है, ये एक्चुअल में इन्वॉल्व है किसके अंदर? आप कह सकते हैं रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। और इसमें भी ब्रदर दो आ जाते हैं पार्ट, एक होता है जिसको हम कह देते हैं इंस्पायरेशन, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन हमारे पास क्या होता है? इनहेलेशन करना, ठीक है, गैसेस की। और एक्सपायरेशन क्या हो जाएगा? एक्सहेलेशन, एक्सहेल करना, ठीक है, ऑफ गैसेस। अब सवाल आता है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती कैसे है? ये देखें जी, अब हमने कहा कि हमारे पास ये जो करिएगा जरा, एयर जो है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है फ्रॉम द नेजल कैविटी एंड टुवर्ड द, ठीक है, फ्रॉम द नेजल कैविटी और ओरल कैविटी से, यहाँ से एंटर होके वो आती है हमारे पास, ये यहाँ से लेरिंग्स कह लें, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो ट्रेकिया स्टार्ट हो जाती है। ट्रेकिया जो है वो फर्दर हमारे पास जो है, अब इसमें जब हम इनहेल करते हैं, यानी एयर को इनसाइड लेके जाते हैं, तो उस सूरत में याद रखना है आपने, ठीक है। ये देखिए नीचे स्टेटमेंट लिखी है डायाफ्राम। अब डायाफ्राम क्या होता है पहले ये देखते हैं। ये देखिए हमारे पास ये आपको नजर आ रही होगी डायग्राम, ये लोअर रीजन के अंदर ये कुछ भी नहीं, आप कह सकते हैं कि मसल से मिलकर बनी शीट होती है, शीट होती है एक, ठीक है, मस्कुलर शीट इसे हम कह देते हैं, शीट कह देते हैं इसको, मस्कुलर शीट कह देते हैं, ठीक हो गया। ये मस्कुलर शीट होती है, इसको हम कहते हैं डायाफ्राम, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? डायाफ्राम। ये लोअर रीजन होता है, मसल से मिलकर बना होता है, ठीक हो गया, और ये सिंपली हमारे पास जो है वो क्या कर रहा होगा? कंट्रोल कर रहा होगा। तो अब हमारे पास आपने एक चीज याद रखनी है, और वो क्या कि जो डायफ्राम है, हमने कहा जी कि मसल्स के लोअर रीजन के अंदर क्या है? डायफ्राम, ठीक है। और ये डायफ्राम जो है वो क्या कर रहा है? एक्चुअल में बेस प्रोवाइड करता है किसको? ये लंग्स, लंग्स के ऊपर रिब्स, रिब्स की लो रीजन के अंदर जो है डायफ्राम। तीन बेसिक स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। पहला मैंने क्या कहा? प्लेरा। दूसरा मैंने क्या कहा? रिब्स जो प्रोटेक्ट कर रही है। और तीसरी जो लो रीजन है वो है जी डायाफ्राम आ जाएगा, ठीक है। ये तीन रीजन जो है वो आपने क्या करने हैं? याद रखने हैं हमारे पास। सर आपकी आवाज कट जाती है दरमियान में। कोई बात नहीं, इंटरनेट की वजह से हो सकता है, वो आपकी तरफ भी हो सकता है, तो वो कोई बात नहीं है। अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो अगर कोई लेक्चर ऊपर नीचे मिस भी हो जाता तो आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं हो। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि तीन रीजन जो है फंक्शनिंग के लिए, तीन रीजन याद रखें, प्लेरा, रिब्स एंड डायाफ्राम। ओके, अब आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि जो हमारे पास इंस्पायरेशन है, ठीक है, इंस्पायरेशन क्या है कि जी एयर इनसाइड मूव कर रही है, एयर के इनसाइड के मूव करने की वजह से, अब यहाँ देखिएगा जो लंग्स होते हैं ना, मैं यहाँ पे दो वर्ड लिखता हूँ, आपने गौर से इनको अंडरस्टैंड करना और समझना है। पहला पॉइंट क्या है कि जो रिब केज है, ठीक है, रिब केज मूव अपवर्ड
एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ठीक है। ये देखें जरा, ये हमारे पास जब हवा इनसाइड आई, एयर इनसाइड आई, ये इनसाइड गई, तो ये जो चेस्ट कैविटी है ये फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक हो गया, और अपवर्ड जब मूव करती है, समझ आ गई, ये याद रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, रिब केज, ठीक है, ये क्या कर रही है, अप फॉरवर्ड मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है, कब, जब एयर इनसाइड आ रही है। और जो नीचे जो डायफ्राम होता है ना, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा नीचे की जाने वैसे फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर जाता है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में दूसरा देखते हैं, ये देखें जरा, अब इसमें क्या है, एयर हम एक्सेल कर रहे हैं। अब एयर के एक्सेल करने की वजह से क्या हुआ कि सारा उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। वो क्या, ये देखिए, ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये उभरा हुआ है, यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, रिब्स आर लोवर्ड, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, रिब्स आर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने लिख लेने हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन के दौरान आपने एक्सप्लेन करने हैं कि रिब्स जब इनहेलेशन होती है, यानी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, रिब केज मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड डायाफ्राम मूव्स डाउन। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे जब एक्सलेशन होती है। एक्सलेशन में क्या होता है, एयर जब बाहर जाती है तो अब ये सारा उल्टा हो जाएगा, यानी पहले रिब केज बाहर की जानब और अपवर्ड मूव किया था, अब क्या हो जाएगा, जो रिब केज है वो बैक नीचे की जानब और बैकवर्ड जो है वो मूव कर जाएगा, ठीक है। ये आपने एरोज याद रखना है। उसके बाद जो डायफ्राम होता है, ये थोड़ा ऊपर ऐसे हो जाता है, इसको हम कहते हैं डोम लाइक स्ट्रक्चर। डोम में तो जिस तरह गुंबद होता है, सेम उसी तरह ये डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है। यहाँ पे कम था, लेस था, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, मोर है, मोर डोम लाइक, ठीक हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास जो लंग्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स के थ्रू किस तरह से क्या कर रहा होगा, ब्रीदिंग कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने दो पढ़ा, हमने कहा रेस्पिरेशन यानी इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन में गैसेस को इनसाइड ले जाया जा रहा है, एक्सपायरेशन में गैसेस को आउटसाइड ले जाया जा रहा है, ठीक हो गया। और उस सूरत में जो चेस्ट कैविटी है वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करती है और डायाफ्राम जो है वो आप कह सकते हैं डाउनवर्ड मूव करता है। जबकि जब एक्सपायरेशन होती है, सारा प्रोसेस हमने कहा उल्टा हो जाता है, जो हमारे पास रिब केज है वो बैकवर्ड, ठीक है, और डाउनवर्ड मूव करता है, जबकि जो डायफ्राम हमारे पास होगा ये अपवर्ड जो मूव करके एक डोम लाइक जो स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है, ठीक हो गया। यहाँ पे मुझे बताएं शाबाश के जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है, ये क्लियर है दोनों को, एकदम क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है। महीना आपको भी क्लियर है? यस सर क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब एक और बड़ा आगे एक फिनोमेना हो रहा है, वो क्या है जी, ये एक आपकी बुक का ही टेबल मैंने ड्रॉ ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना, ये आ रहा है कि जी जब एयर जो है वो मूव करती है, ठीक हो गया, इनसाइड, तो उस सूरत में, और जब एक्सपायर्ड करती है उस सूरत में, दोनों सूरतों में जो गैसेस होती हैं उनका क्या हमारे पास जो है वो बिहेवियर होता है, ठीक हो गया। तो उसमें हमारे पास सबसे पहली जो आ रही है वो आ रही है ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन किस तरह से जो है वो आती है। तो अब जब हम इसको इंस्पायर्ड करते हैं ना, यानी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो शुरू में 21% होती है, जबकि जो हमारे पास जब एक्सपायर करते हैं, जब हवा रिलीज करेंगे उस सूरत में 16% होगी। तो ये डिफरेंस देख लें, ये एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पूछा जाता होता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड देखो 0.04% जब गई तो इनसाइड बहुत कम थी, जब बाहर रिलीज हुई बहुत ज्यादा थी। अच्छा, इसी तरह फर्दर हम मूव करेंगे, ठीक है, तो